सब्ट्रैक्शन टेक्निक का मतलब ह्यूमन बॉडी के या एक्सरे फिल्म के थ्रू रेडियोग्राफिक फिल्म से डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन को छोड़कर उस इमेज से अनवांटेड स्ट्रक्चर जो कि उस पार्ट के बैकग्राउंड में या उस रेडियोग्राफ के बैकग्राउंड में आती है, उससे उस स्ट्रक्चर को रिमूव करने की टेक्निक कहलाती है फोटोग्राफिक सब्ट्रैक्शन। इसका यूज जो है प्राइमरी या इसका यूज जो है वो एंजियोग्राफी में प्राइमरी एप्लीकेशन के तौर पे किया जाता है। ये दो तरीके से की जाती है, एक होती है फोटोग्राफिक सब्ट्रैक्शन और दूसरी होती है डिजिटल सब्ट्रैक्शन। फोटोग्राफिक सब्ट्रैक्शन का मतलब उसको मैनुअली करना और डिजिटली मतलब कंप्यूटराइज्ड टेक्निक से उसको सब्ट्रैक्ट करना उन संरचनाओं को, उन स्ट्रक्चर्स को जो कि अनवांटेड हैं उस रेडियोग्राफ। प्राइमरी एप्लीकेशन एंजियोग्राफी में इसलिए है कि एंजियोग्राफी में हम जब नॉर्मल रेडियोग्राफी करते हैं तो चेस्ट या जो भी बोनी स्ट्रक्चर्स है वो उभर के आते हैं, क्योंकि उन बोनी स्ट्रक्चर्स में नेचुरल कंट्रास्ट होता है। तो जिन भी ऑर्गन्स में, जिन भी पार्ट्स में नेचुरल कंट्रास्ट होता है वो उभर के आते हैं। तो जब हम जिस भी वेन्स या आर्टरीज को देखना है उसमें जब हम कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं, चूंकि आर्टिफिशियल कंट्रास्ट को हम उस कैविटी में इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो उस नेचुरल कंट्रास्ट के आगे डिम होता है, हो सकता है ओवरलैप हो जाए उसमें। इसलिए डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन को उसमें छोड़ के इमेज में बाकी सारी अनवांटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो संरचनाएं हैं बैकग्राउंड की, उनको उस इमेज में से रिमूव करना ही सब्ट्रैक्शन टेक्निक कहलाता है। अब इधर पे मैंने आपको दिया फोटोग्राफिक सब्ट्रैक्शन। इसमें डायग्राम बने हुए हैं, दो डायग्राम बने हुए हैं। एक डायग्राम बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं, अभी मैंने आपको समझाया था ह्यूमन पार्ट से। अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा इन इमेजेस के माध्यम से। आप देख रहे हैं इसमें ये 4 इमेज बनी हुई है। पहली इमेज जो है वो है उसमें, उस फिल्म में 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट्स हैं। ये अल्फाबेट्स ये शो कर रहे हैं कि ये बॉडी ऑर्गन्स है। जैसा मैंने आपको बताया ह्यूमन बॉडी में बोन्स वगैरह भी आती हैं। दूसरी इमेज है उसमें 1 2 3 4 5 6 के अलावा एक स्पेशल डिजिट है 7। अब हमने इसको मान लिया 7 जो है वो वेन्स, जिसको पर्टिकुलर हमको डायग्नोस करना। अब जब हमने फोटोग्राफी की या रेडियोग्राफी की तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 दिखाई दे रहा है, ये 7 की कंट्रास्ट जो है वो लो रहा, क्योंकि ये नेचुरल कंट्रास्ट है इसमें, ये रेडियोपेक सब्सटेंस है, माना बॉल। अब हमें करना क्या है इस टेक्निक के थ्रू, ये 1 2 3 4 5 6 जो डिजिट्स है इसको रिमूव करके, इसको सब्ट्रैक्ट करके सिर्फ 7 को देखना है, जिसके लिए हम इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तीसरी इमेज आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 वही सेम है, जिसको हम कहते हैं मास्क, मास्क इमेज। और फाइनली ये जो आप 7 देख रहे हैं ये है सब्ट्रैक्ट इमेज। यहां पे आपको 1 2 3 4 5 6 नहीं दिखाई दे रहे, यहां सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक
इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है 7। ठीक है, समझ में आया? कहने का मतलब यह है कि जब किसी वेन्स या आर्टरीज को हमको देखना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी प्लेन एक्सरे लेते हैं, प्लेन रेडियोग्राफ लेते हैं। प्लेन रेडियोग्राफ लेने के बाद हम फिर प्लेन एक रेडियोग्राफ जो है वो हम कंट्रास्ट इंजेक्ट करने के पश्चात, तो पहली जो इमेज हमने ली उसमें वो वेन्स नहीं विजुलाइज हुई, वो वेन्स नहीं दिखाई दी, सिर्फ और सिर्फ दिखाई दिए क्या, बोनी ऑर्गन्स या बैकग्राउंड स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। जैसे ही हम इमेज लेते हैं इसको हम कहते हैं फर्स्ट इमेज। कौन सी इमेज? फर्स्ट इमेज। अब सेकेंड इमेज के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड इमेज में हम जिस भी वेन्स को देखना है उसमें कंट्रास्ट को इंजेक्ट किया, कंट्रास्ट को इंजेक्ट किया तो वो भी दिखाई दी, तो वो शो कर रहा है क्या, 7। अब 7 नंबर उभर के इसलिए आया कि वो वेन्स दिखाई देने लगी। तो कितनी हो गई, 2 इमेज हो गई, फर्स्ट और सेकेंड। अब हम करते क्या है, एक और फिल्म लेते हैं जिसको हम कहते हैं मास फिल्म, यानी कि जिसमें 1 2 3 4 5 6 हो प्लेन। ठीक है, वो कहां से आती है, क्योंकि कंट्रास्ट को आपने इंजेक्ट कर दिया। अब वो कहां से आएगी, वो वहां से आएगी फोटोग्राफी, कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग। जैसे मैंने डुप्लीकेशन ऑफ फिल्म पढ़ाई थी आपको जब, तो डुप्लीकेशन ऑफ फिल्म में एक डिवाइस होती है जिसको कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग। कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग के थ्रू हम इसको सिंगल इमल्शन साइड फिल्म से इसको तैयार करते हैं, लाइट से एक्सपोज करते हैं, इसको तैयार करते हैं। ये वाली इमेज का एक डुप्लीकेटिंग फिल्म के ऊपर इस इमेज को बनाते हैं, तो ये हो जाती है क्या, इसका मास्क तैयार हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद सिंगल साइड इमल्शन फिल्म में जो होती है वन साइड कोडेड, सेम जिस साइज की फिल्म में हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड फिल्म ली है, अब हम इनको एक के ऊपर एक प्लेस करते हैं। ये कॉर्नर से मिला के इसको इसके ऊपर, इसको इसके ऊपर। इसमें सीक्वेंस ये होता है कि सबसे पहले फिल्म आती है कौन सी, फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज के ऊपर रखते हैं हम कौन सी, सेकंड इमेज। कैसे, सपोज ये पहला आ गया, और ऐसे इस तरीके से करते हैं हम कि ये जो मार्क्स है, ये जो डिजिट्स हैं, वो सब एक के ऊपर एक ओवरलैप करें। सब क्या करें, एक के ऊपर एक ओवरलैप करें, यानी एक दूसरे के ऊपर आए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो। उसके बाद हम ये जो तीसरी इमेज है इसको फिर ऊपर चढ़ाते हैं, तीसरी रखते हैं, तो हुआ क्या, एक के ऊपर जब ये आई तो ये जो डिजिट्स हैं इनका जो कंट्रास्ट है वो डिम होता चला गया, क्योंकि ये एक के ऊपर एक ओवरलैप है। 7 चूंकि सिंगल था एक फिल्म में, इसलिए 7 का कंट्रास्ट ज्यादा रहेगा क्योंकि उसके ऊपर कोई ओवरलैप नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर फिर एक सिंगल साइड इमल्शन फिल्म, 1 से 2, लगभग 2 फिल्में सिंगल साइड इमल्शन, जिस साइड इमल्शन है वो इसके ऊपर हम रखते हैं, बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मैच करके। और इसके लिए एक डिवाइस यूज होती है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग, जो कि मैंने आपको डुप्लीकेटिंग ऑफ रेडियोग्राफ में बताई थी। उसकी कांच की प्लेट के ऊपर इस सीक्वेंस से जमा के हम उसको, एक लाइट सोर्स होता है जिसको हम कहते हैं व्हाइट लाइट सोर्स, व्हाइट लाइट सोर्स से हम इसको एक्सपोज करते हैं।
करने के बाद जब हम उसको फिल्म को प्रोसेस करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 मार्क्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और सिर्फ ओवर के जो मार्क्स आता है ये वाली इमेज आती है जिसको कहते हैं हम सबट्रैक्ट इमेज। सिर्फ उस इमेज में 7 दिखाई देता है, यानी अनवांटेड इंफॉर्मेशन जो 1 2 3 4 5 6 थी ये ऑटोमेटिकली उस फिल्म में से रिमूव हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ 7 जो है वो विजुअलाइज। क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? इस तरीके से इनको रिमूव करके एक फोटोग्राफिक सब्ट्रैक्शन के थ्रू हम 7 डिजिट को पाते हैं। अब यहां पे जो आपको दिया गया, जो मैंने अभी समझाया वही दिया गया है। इसको करने के लिए क्या फॉलो किया जाता है? फर्स्ट स्टेप में इमेज 1 को हम उस कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग के ऊपर जो ग्लास लगा होता है जो कि बड़ा होता है, मैंने आपको बताया कॉन्टैक्ट प्रिंटर कैसा होता है, लाइट टाइप बॉक्स होता है, उसके ऊपर एक कांच की प्लेट लगी होती है, ठीक, उसके ऊपर हम एक फिल्म रखते हैं, ओरिजिनल फिल्म, और उसके ऊपर रखते हैं सिंगल साइड इमल्शन फिल्म। इमल्शन साइड जो होता है इमेज को फॉलो करता है और उसको लगभग 2 मीटर डिस्टेंस से हम एक्सपोज करते हैं। नॉर्मल डुप्लीकेटिंग में टंगस्टन लाइट यूज की गई है, लेकिन यहाँ पे व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं। व्हाइट लाइट सोर्स हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? सब्ट्रैक्शन टेक्निक। डिवाइस वही है, प्रोसीजर वही है, सिर्फ और सिर्फ हम लाइट सोर्स जो है डुप्लीकेटिंग में रेड कलर की यूज करते हैं, टंगस्टन लाइट यूज करते हैं, यहां हम व्हाइट लाइट सोर्स का यूज किया। हमने एक मास्क तैयार किया पहले, कौन सा? ये, ठीक। अब उसके बाद क्या किया हमने? ये सेकेंड स्टेप में प्लस एक और आएगा नीचे इसके, यहां बना देता हूं। ठीक, अब इसमें कैसे किया? इसमें मास्क पहले रखा, ठीक, मास्क मतलब ये वाली इमेज जो बनी कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग के ऊपर। पहले फर्स्ट स्टेप में हमने ये काम किया। सेकेंड स्टेप जब करने लगे तो हमने मास्क फिल्म को पहले रखा किसके ऊपर? कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग के ऊपर, डिवाइस के ऊपर। दूसरे नंबर पे हमने रखा फर्स्ट इमेज को, कौन सी? ये वाली। उसके ऊपर ओवरलैप करके हमने रखा कौन सी? सेकेंड इमेज। और फिर रखा इसके ऊपर डुप्लीकेटिंग फिल्म, और फिर 2 मीटर डिस्टेंस से व्हाइट लाइट सोर्स से हमने इसको डार्क रूम में सेफ लाइट कंडीशन में हमने इसको एक्सपोज किया। ये पूरा काम जो है सेफ लाइट कंडीशन में होगा साहब, सिर्फ ये वाला छोड़। ये एक्सरे से हो रहा है, लेकिन यहाँ एक्सरे यूज नहीं हो रही, यहाँ पे सेफ लाइट यूज हो रही है। और कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग डिवाइस के लिए व्हाइट लाइट सोर्स हो रहा है, यूज हो रहा है, जिसको 2 मीटर डिस्टेंस से हमको एक्सपोज करना है। ठीक है, एक्सपोज किया, फाइनली हमको प्राप्त हुआ क्या? सब्ट्रैक्ट इमेज। ठीक है, इस तरीके से ये सब्ट्रैक्शन टेक्निक कंप्लीट